ओहो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, जल्दी बना लेता हूँ, व्यूज अच्छे आएंगे। तो वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी बिल, जो पॉसिबल बिल है उसके बारे में, एंड देखेंगे कि क्या यहाँ पे आपको टैक्स की वजह से क्रिप्टो करेंसी छोड़नी पड़ सकती है या नहीं। देखो, इन सिंपल मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा बिकॉज मैं इस वीडियो जल्दी बना के इसे मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। सो इन शॉर्ट, अगर भी आपको मुझे कुछ समझाना है तो मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि अभी तक को आपको पता चली गया होगा कि यहाँ पे 30% टैक्स की बात चल रही है कि अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हो किसी भी क्रिप्टो करेंसी से, मतलब मान लो आपने 1 लाख रुपए कमाए क्रिप्टो करेंसी से, तो उसके बाद आपको यहाँ पे उस पे 30% टैक्स लगेगा ना। यार ये काफी एक ऑफ कोर्स वियर्ड सी बात तो है ही कि यार 30% टैक्स, आर यू सीरियस? लाइक चलो पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ है, उसके बाद मैं फटाफट से कंक्लूजन दूंगा आपको। ठीक है, पहली बात, 30% टैक्स। ट्रेड करते हो आप, उससे पैसे निकालते हो, ठीक है। नाउ नो डिडक्शन विल बी अलाउड एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। Now that means सिंपली आपका ये मान लो कि आपका जितना प्रॉफिट रहेगा, नेट प्रॉफिट रहेगा, दैट मीन्स 1 लाख रुपए डालने के बाद आपने मान लो 50,000 का प्रॉफिट करा, 50,000 इज टैक्सेबल, नॉट 1.5 लाख। ठीक है, 50,000 के ऊपर टैक्स लगेगा, आपके इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उस पे टैक्स नहीं लगेगा। जितना यहाँ पे मेरे को पता है, जितना मेरे को समझ आ रहा है, उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। ठीक है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है लोगों के हिसाब से, जहां तक मेरे को समझ आ रहा है, जितना मैंने वो करा मैं आपको वो बता रहा हूं। लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ डिजिटल एसेट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द गेन फ्रॉम सेल ऑफ वर्चुअल एसेट। ओके, देखो यहां पे भी ये बताया गया है कि लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द गेन फ्रॉम द वर्चुअल एसेट। नाउ सिंपली इन शॉर्ट, जहां तक मेरे को ये काफी ज्यादा एक वियर्ड इंग्लिश में करी गई है जिससे समझना है लोगों को, लेकिन जितना मेरे को यहां पे समझ आया उसमें सिंपली इसका मतलब ये है कि इन केस अगर अभी आप यहां पे कुछ लॉस करते हो पैसे, तो वहां पे आपको कोई, जैसे होता है ना कि इन केस अगर आपको पता हो तो इन केस अगर जैसे कोई बिजनेसेस होते हैं, जैसे कोई होटल्स है, रेस्टोरेंट बिजनेस है, या इन सभी जितने भी जो बिजनेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे सभी को आपको वो दिया था, थोड़े थोड़े आपको कंसेशन दिए थे। इस टाइप के शायद कंसेशन नहीं मिलेंगे इनकेस अगर अभी आप क्रिप्टो पे लॉस करते हो। तो यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ तभी यहां पे कंसिडर किया जाएगा इनकेस मान लो अगेंस्ट द गेन फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट, मतलब अगर आपको कुछ गेन्स होता है तभी आपका वहां पे टैक्सेबल होगा, अगर लॉस होता है तो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। लॉस करते हो आपका रिस्क, प्रॉफिट बनाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तीसरी चीज है कि गिफ्ट टू बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट्स। दैट मीन्स अगर आपको कोई फॉरेन से गिफ्ट आता है, या आपके कोई दोस्त सोचते हैं कि यार हाँ चलो एक बंदे को एक सोलाना गिफ्ट कर देता हूं, वहां पे भी आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, एंड उसके बाद पेमेंट टीडीएस रेट आप 1% है। दैट मीन्स अगर अभी आप नॉर्मली समझो तो आपका 1% टैक्स प्लस आपका 30% टैक्स है इन जनरल। नाउ अभी ये काफी मेच्योर सिचुएशन पे है, ये जो क्रिप्टो बिल निकल के आया है, बहुत ही ज्यादा एक इनिशियल बातें हुई थी इसकी, अभी से प्रेजेंट पूरा नहीं करा गया, इसके बारे में भी बात रखी है। अभी एक्सेप्ट होता है नहीं होता है क्या होता है, कल जहां तक पता है कल लोकसभा उस पर हमें पता चलेगा कि ओवरऑल सिचुएशन क्या होने वाली है इस बिल की, क्या इसमें और चीजें हैं, बिकॉज अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। व्हाट अबाउट द डेक्स, दैट मीन्स डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जितने भी है, पैनकेक स्वैप, सुशी स्वैप, 1 इंच एक्सचेंज यूनिस, ये सभी इनमें क्या होगा, क्योंकि इनमें तो ये पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, वहां पे कैसे सिस्टम होगा, ट्रस्ट वॉलेट वाला क्या सीन है, बिकॉज काफी सारे लोगों ने प्री सेल वाली कुछ चीजें बाय कर रखी हैं जो अभी वो होल्ड कर रखे हैं। व्हाट अबाउट देम? तो देखो यहां पे भी काफी सारी चीजें वो है। एंड उसके बाद एक और चीज, इनकेस अगर अभी आप यहां से बाइनेंस एक्सचेंज पे अपने पैसे ट्रांसफर करके ट्रेड करते हो, उसका क्या सीन है? क्या हर ट्रांसफर पे आप वहां पे, जैसे मान लो यहां से मैंने $100 अपने बाइनेंस अकाउंट पे भेजे, तो क्या उसमें भी फिर टैक्स लगेगा 1%? क्योंकि मैं जैसे अपने ही क्रिप्टो वॉलेट्स एंड एक्सचेंज में ट्रांसफर कर रहा हूं, क्या मैंने वहां से अपने ट्रस्ट वॉलेट पे सेंड करा, क्या उसमें भी टैक्स कटेगा? ये देखने वाली बात रहेगी कि ये किस तरीके से यहां पे प्ले आउट करेंगे लोग, किस तरीके से यहां पे चीजें होंगी। नाउ अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल 30% काफी ज्यादा, आई मीन काफी ज्यादा बड़ी टैक्स है। क्यों 30%? यार आपको पता है 10,000 में 10,000 का 30%
3,000 रुपए। आपको यहाँ पे 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कम से कम 10,000 रुपए है मेरे पास, एंड मैं स्पॉट पे ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो यहाँ पे यार 10,000 से अगर बुल मार्केट है तब जाके शायद मैं एक हफ्ते में वो पैसे कमाऊं। अगर मार्केट साइडवेज चल रही है तो यार 200 300 400 500 कर करके वो प्रॉफिट में बनाऊंगा। तो 30% टैक्स काफी ज्यादा है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे यार मैं किसी को क्रिटिसाइज या गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ ये नहीं कर सकते, बट यहाँ पे देखने वाली बात है कि यार ये कुछ ज्यादा ही है। एंड अकॉर्डिंग टू मी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि लाइक जैसे स्टॉक में होता है, किसी में भी होता है, आपको क्या होता है कि बिजनेसेस में नॉर्मल चीज क्या होती है कि अगर आप 5 लाख से ऊपर की इनकम कर रहे हो पर मंथ तब आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने एक बिस्किट बेची उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं होता ना। सेम चीज यार क्रिप्टो करेंसी में भी ऐसी होनी चाहिए, बिकॉज यार हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई लॉस पे है, हर कोई अलग सिचुएशन पे है अभी। एंड यार इस पे हर ट्रांजैक्शन पे या हर ट्रेड पे अगर ऐसे टैक्स कटने लगे दैट विल बी लाइक कम ऑन। सो देखो यार ये अभी इसका वेट करते हैं थोड़ा सा, पहले कंप्लीट ये जब पूरा बिल निकल के आए उसके बाद हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। सो फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे हो, इस चैनल पे प्राइस प्रेडिक्शन, कॉइन रिव्यू एंड क्रिप्टो करेंसी की बातें करी जाती हैं। सो मेक श्योर करना इनकेस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब करना, एंड जैसे ही आएगी न्यूज कोई तो मैं वो सबसे पहले कवर करने की कोशिश करूंगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू। क्या वो अभी तक नहीं गए? बाय, हो गया, वीडियो खत्म हो गया।